Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड ने वेरियस पोस्ट की एक कॉमन रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था। टोटल 1295 वैकेंसीज थी इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में और आज हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे इस नोटिफिकेशन में ऑनलाइन अप्लाई करने का, क्योंकि इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है एप्लीकेशंस के वो 2 मार्च 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और 22 मार्च 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कौन-कौन सी पोस्ट थी और कितनी वैकेंसीज थी किस पोस्ट के लिए। तो देखिए असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की 11 वैकेंसी थी, जूनियर लीगल ऑफिसर की 13 वैकेंसी थी, जूनियर अकाउंटेंट की 313 वैकेंसी थी, स्टेनोग्राफर की 38 वैकेंसी है और जूनियर असिस्टेंट या फिर कमर्शियल असिस्टेंट 2 की 920 वैकेंसी है। तो इस तरह से टोटल 1295 वैकेंसीज है, 5 पोस्ट हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 22 मार्च 2021 तक चलने वाली है। तो आइए अब जानते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस और वैकेंसी काउंट यहाँ पर काफी अच्छा है। सबसे पहले आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है energy.rajasthan.gov.in/rbpnl इस पर विजिट करना होगा। जब इस पर आप विजिट करेंगे तो होम पेज आपको कुछ इस तरह से शो होगा। तो इसमें नेविगेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन दिखेगा आपको कैरियर का। तो मैंने रेड सर्कल भी किया हुआ है, तो आपको कैरियर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होगा। तो आप कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा कैरियर का। तो इसमें देखिए न्यू वाला जो सेक्शन है सबसे पहले ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट 2021 इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान अप्लाई ऑनलाइन। जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जब इस पर को आप चूज करेंगे या इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज ओपन होगा। तो इसमें देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर एंड जूनियर असिस्टेंट कमर्शियल असिस्टेंट 2। यही मैंने आपको 5 वैकेंसी बताई थी। तो यही वो नोटिफिकेशन है, इसमें आपको क्लिक हियर करना होगा। जो लिंक टू अप्लाई का आपको बॉक्स दिख रहा है उसके नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर। तो आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना होगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इसमें शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है, डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, एप्लीकेशन फीस है और लिंक है अप्लाई करने का। तो आपको अप्लाई करने का जो लिंक है उस पर क्लिक करना होगा। अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा इस तरह से। ये देखिए आईबीपीएस का पेज है, आप मान सकते हैं। और इसमें जो पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है, जैसे आईबीपीएस में बैंकिंग एग्जाम का हम फॉर्म फिल करते हैं वही प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि आईबीपीएस का ही पेज है। आईबीपीएस के जरिए ही इसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इसमें देखिए अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कीजिए और अपना जो फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो भी बताने वाला हूँ। तो आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर। अब देखिए आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया है। मैं आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करवाऊं, कैसे होना है वो बताऊं। उससे पहले अप्लाई करने से पहले आप अपनी जिस पोस्ट की अप्लाई कर रही है उसके अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा तभी अप्लाई कीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है, फिर उसको कंफर्म करना है। अगर आप मिडिल नेम और लास्ट नेम यूज करते हैं तो वो एंटर कीजिए, उनको कंफर्म कीजिए। फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। अगर आप कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालते हैं तो वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए आप, अगर कोई है आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर। फिर अपनी ईमेल आईडी डालिए, उसको कंफर्म कीजिए और फिर सिक्योरिटी कोड एंटर कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो देखिए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करने के लिए यही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सारी बात हो गई। आपका नाम यहाँ पर बेसिक जानकारी थी, आपका नाम डाला आपने, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाली। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब देखिए आपको यहाँ पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल गया है। अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। जो गाइडलाइंस दी हुई है, जो फॉर्मेट और जो साइज दिया है फोटो सिग्नेचर का, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो देखिए मैंने अपने फोटो सिग्नेचर यहाँ पर जो रिसाइज किए हैं वो इस फ्री फोटो क्रॉपिंग रिसाइजिंग टूल के जरिए रिसाइज किए हैं। अगर आप भी अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज करना चाहते हैं तो इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फोटो सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिए। उसके बाद देखिए आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले पोस्ट सिलेक्ट कीजिए कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। 5 पोस्ट है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर,
जूनियर असिस्टेंट स्लैश कमर्शियल असिस्टेंट 2। अपनी पोस्ट सिलेक्ट कीजिए, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मैंने जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट सिलेक्ट की है। फिर देखिए आप जिस स्टेट के रहने वाले हैं वो सिलेक्ट कीजिए, मैंने राजस्थान सिलेक्ट किया है। उसके बाद देखिए फिर आपको आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किस स्टेट का है, राजस्थान या उससे बाहर का, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप बीसी या एमबीसी कैटेगरी से आते हैं तो उसमें आप कौन सी कैटेगरी से हैं, क्रीमी या नॉन क्रीमी लेयर। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ तो मेरे लिए यहाँ पर बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप बीसी या एमबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको बताना होगा कि बीसी या एमबीसी में आप क्रीमी लेयर से आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं। फिर आपको यहाँ पर कंपनी की प्रेफरेंस देनी होगी, यानी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप कौन सी कंपनी में जाना चाहेंगे। कंपनियों के नाम दिए हुए यहाँ पर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, यहाँ पर जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है। तो आपको एक एक करके पांचों कंपनियों में प्रेफरेंस देना होगा, जैसे मैंने दिया है। फिर उसके बाद देखिए कैटेगरी बीइंग कंसीडर्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एज रिलैक्सेशन। तो देखिए एज रिलैक्सेशन के आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं तो वो यहाँ पर आपको बताना होगा। फिर देखिए क्या आप अंडर टीएसपी के अप्लाई कर रहे हैं, यस या नो। उसके बाद देखिए आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एबव। क्या आप ऐसे पर्सन हैं जिनको 40% या उससे ज्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो डिसेबिलिटी की कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी फॉर कैटेगरी ई सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट कीजिए। फिर देखिए यहाँ पर तो देखिए अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है और आप एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आप सेरिब्रल पैल्सी से अफेक्टेड है और आपकी राइटिंग स्पीड है उस पर प्रभाव पड़ा है तो यस कर दीजिए, यानी आपकी राइटिंग स्पीड अगर अफेक्टेड है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए क्या आपका राइटिंग हैंड जो है वो अफेक्टेड है, अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो आपको क्या एग्जामिनेशन में एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए यहाँ पर, फिर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए क्या आप विद्युत निगम लिमिटेड के एम्प्लॉय हैं, अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो कंपनी का नाम यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए आर यू रिपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान ड्यूरिंग द 1970 इंडो पाक वार। अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए इफ यस पीरियड आर यू एन एक्स प्रिजनर, क्या हु हैव सर्व्ड अंडर द गवर्नमेंट निगम ऑन सबटेंडिंग बेसिस ऑन एनी पोस्ट बिफोर कन्विक्शन एंड वाज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द रेगुलेशंस। क्या आप एक्स प्रिजनर, अगर है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर है तो पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट आपको यहाँ पर बताना है कितना है। उसके बाद देखिए क्या आप रेंडर्ड सर्विस इन द हैव यू रेंडर्ड सर्विस इन एनसीसी। अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। एनसीसी में सर्विस अगर आपने दी है तो कितने साल दिए हैं वो यहाँ पर आपको बताना है। आर यू एन इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हु हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द आर्मी। आप अगर एक्स सर्विस मैंने आर्मी से रिलीज हुए तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो आपका जो सर्विस का पीरियड है वो यहाँ पर आपको बताना है। फिर देखिए आर यू एन एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है। अगर है तो यस कर दीजिए, और यस करते हैं तो अपनी सर्विस का पीरियड बताइए कितने महीनों की आपकी सर्विस है। डू यू वांट टू अप्लाई अंडर आउटस्टैंडिंग पर्सन कोटा। क्या आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन कोटा के तहत अप्लाई करना चाहते हैं, अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर देखिए इफ यू क्या आपके परिवार की जो एनुअली इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, अगर ऐसा है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर आप जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। फिर देखिए आपको ऑनलाइन एग्जाम के जो सेंटर है वो यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं, 6 सेंटर दिए हुए हैं। तो देखिए जो सेंटर आपको सिलेक्ट करने हैं, सेंटर 1 2 3 प्रेफरेंस वाइज, उसमें एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि आपको जो 3 एग्जाम सेंटर है वो राजस्थान के अंदर के होने चाहिए, और 3 जो है वो राजस्थान के बाहर के होने चाहिए, यानी मिनिमम आपको 3 राजस्थान में एग्जाम सेंटर देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, पहले डेट, फिर मंथ और फिर ईयर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपका कोई ट्विन ब्रदर या सिस्टर अगर है तो उसका नाम बताइए, हाँ, नेम ऑफ द ट्विन, फिर जेंडर ऑफ द ट्विन बताना है आपको, फिर अपने फादर का और अपनी मदर का नाम डालना है, अपने स्पाउस का नेम डालना है अगर आप शादीशुदा है। उसके बाद स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ डालनी है। फिर देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन बताने हैं। डू यू हैव चिल्ड्रन बोर्न अर्लियर डिलीवरी हैविंग डिसेबिलिटी, ये आपको बताना है। उसके बाद अपने जो चिल्ड्रन की डिटेल्स है वो बतानी है, यहाँ पर नाम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बताना है और डिसेबिलिटी का टाइप बताना है। डू यू हैव यू मोर देन वन वाइफ हस्बैंड लिविंग,
क्या आपके एक या एक से ज़्यादा वाइफ या हस्बैंड लिविंग है? अगर ऐसा है तो येस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। यू हैव एक्सेप्टेड डाउरी एट द टाइम ऑफ योर मैरिज, क्या आपने अपनी शादी के टाइम पर जो डाउरी है वो एक्सेप्ट किया था? तो यहाँ पर आपको येस या नो में आंसर देना है। आर यू मैरिड टू पर्सन ऑलरेडी हैविंग ए स्पाउस लिविंग, क्या आपने ऐसे पर्सन से शादी की है जो जिनके ऑलरेडी लिविंग स्पाउस हैं? अगर ऐसा है तो येस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगला है आपका एड्रेस बताना है, यहाँ पर आपको अपना करस्पॉन्डेंस का अपना हाउस नंबर बताइए, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, स्टेट सेलेक्ट कीजिए और पिन कोड सेलेक्ट कीजिए। फिर अपना परमानेंट एड्रेस बताना है, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर दीजिए। ये देखिए मैंने टिक किया हुआ है, तो आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर सेम नहीं है आपका परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस तो आप मैनुअली फिल कर सकते हैं। अब आपकी देखिए एप्लीकेशन फीस आ गया, जनरल कैटेगरी के लिए 1200 रुपए की एप्लीकेशन फीस है। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है उनकी डिटेल्स मांगी गई है। सबसे पहले एसएससी की डिटेल्स देनी है आपको। आपने के सब्जेक्ट्स क्या थे, अपने बोर्ड का नाम बताना है, अपीयर्ड है या पास आपको पास भी होने चाहिए यहाँ पर। फिर डेट ऑफ पासिंग बताना है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और फर्स्ट क्लास कौन सी क्लास से पास हुए वो आपको बताना है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड डिवीजन जो बोलते हैं हम। फिर अपनी 12 की डिटेल्स डालनी है आपको, सेम यहाँ पर वही पूरा प्रोसेस है। अपने सब्जेक्ट बताइए, स्ट्रीम बताइए, बोर्ड बताइए, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और कौन से डिवीजन से पास हुए। फिर अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है। फिर अगर आपकी और भी कोई डिटेल्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, डिप्लोमा की, वो डिटेल्स भी यहाँ पर आपको फिल करनी है पूरी। तो ये आपकी डिटेल्स हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पर सवाल पूछे हैं, कंप्यूटर की नॉलेज आपको है या नहीं। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है जहाँ पर भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज हो। उसके बाद देखिए आपकी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स बतानी है, अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स है तो वो यहाँ पर आपको बतानी है। एम्प्लॉयर का नाम बताना है, अपनी डेजिग्नेशन बताना है, सर्विस का पीरियड क्या था वो आपको बताना है, कब से कब तक की सर्विस थी। हाँ, फिर और नेचर ऑफ ड्यूटी बताना है, नौकरी छोड़ने का कारण बताना है। हाँ, और एक्सपीरियंस कितना था वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको देना है, नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको जो लैंग्वेज आती है वो बताना है, कौन सी लैंग्वेज आती है वो उसका नाम लिखना होगा। फिर अगर वो रीड करनी आती है, पढ़नी आती है तो रीड के आगे टिक कर दीजिए, लिखनी आती है तो राइट के आगे टिक कर दीजिए और बोलनी आती है तो स्पीक के आगे टिक कर दीजिए। फिर अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर जो फॉर्म है उसका एक प्रीव्यू आएगा। सबसे पहले आपको देखिए सबसे ऊपर की साइड में राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन आ रहा होगा, आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, यानी आप कंफर्म कर रहे हैं कि ये आपकी फोटो है। इस पे आपको टिक करना होगा और फिर नीचे की साइड में लेफ्ट हैंड साइड में डिक्लेरेशन है, उस पे आपको आई एग्री पर क्लिक करना होगा और फिर राइट हैंड साइड में सिग्नेचर के पास आपको देखिए आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर पर क्लिक करना होगा, यानी आप कंफर्म कर रहे हैं ये आपकी सिग्नेचर है और फिर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले अपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी उल्टे हाथ के अंगूठे का आपको थंब इम्प्रेशन जो है वो यहाँ पर आपको सबमिट करना है, अपलोड करना है और फिर आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है और उसके बाद सिक्योरिटी कोड एंटर करना है बॉक्स में। तो देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या होता है बेसिकली कि आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपने जो भी जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है और जरूरत पड़ने पर जो आपने जानकारी दी है उससे संबंधित जो दस्तावेज है वो आप पेश करेंगे। तो अब ये आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया अपने हैंड रिटन डिक्लेरेशन और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फीस का अमाउंट है वो यहाँ पर आ गया है 1200 रुपए। अपना सिक्योरिटी कोड एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर आप अलग अलग मोड से पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर, यूपीआई, आप जिस माध्यम से चाहे पेमेंट कर सकते हैं। अपनी डिटेल्स एंटर कीजिए और पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के साथ जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये था स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ऑनलाइन अप्लाई करने का, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो देखिए समय समय पर जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के अंदर आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज और 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे बनानी है उसके वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस भी मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100+ एग्जाम। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग भी इसकी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 22 मार्च 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।